हेलो स्टूडेंट, ईगल आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड फॉर्मूलाज फॉर वर्क डन, और हमने ये भी देखा था पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क के बारे में। लेकिन आज के वीडियो में भी हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक बॉक्स निकाल के दिया था और उसमें कुछ कंक्लूजन से हमें पता चला था कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है एंड ज़ीरो क्या होता है। तो आज उसी बॉक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें कुछ केसेस मैंने आपको बताई थी, जैसे ये एक बॉक्स आपको आपके बुक में दिया गया है, तो उसमें थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है और हमारे वर्क का फॉर्मूला भी दिया गया है। बस उससे हमें कंक्लूजन निकालना है कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है एंड ज़ीरो कब होता है। तो इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट केस में हमें दिया गया है कि थीटा की वैल्यू 0 दी गई है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है और W इज इक्वल टू, हमें W का फॉर्मूला दिया गया है वर्क का, एफ एस कॉस थीटा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है ये हम डिटेल में देखेंगे। जैसे हम लोग अगर ये फॉर्मूला ले लेते हैं तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये केस 1 है। हम केस 1 पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। सबसे पहले थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो एफ एस इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, तो एफ एस इंटू 1 एफ एस होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। तो उसी तरह यहाँ पर एफ एस से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एफ एस आया। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हुआ है। मतलब जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इसको हम यहाँ पर मैंने कुछ फिगर निकाल के बताई हूँ, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक टेबल पर ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास को नीचे से होल करना है। उस होल में एक थ्रेड ले लेना है और उस थ्रेड को डालकर उसमें नीचे से निकाल लेना है और दोनों तरफ नॉट बांध देने हैं, ताकि उस ग्लास में से वो थ्रेड ना निकले, इसलिए उसे नॉट आपको बांधना है। तो फिर उसको, उस ग्लास को एक टेबल पर रखकर एक उसका एंड जो है वो टेबल के नीचे में रखना है आपको। तो उससे क्या होगा कि ग्लास का वेट जो है वो थ्रेड के वेट से ज़्यादा होने की वजह से ग्लास की जो डिस्प्लेसमेंट होंगी वो थ्रेड के तरफ होंगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, उस ग्लास की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो आपने देखा यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में रहता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पर कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब जीरो एंगल है। तो जीरो एंगल जब होता है तब वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ये केस 1 था। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2, केस 2 में फिर हमें ये फॉर्मूला लेना है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर फिर से कॉस थीटा की वैल्यू हमें पुटअप करनी है, तो थीटा की वैल्यू 90 है, इसीलिए पहले लिख लो 90 थीटा की जगह, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो एफ एस कॉस 90 मतलब 0। किसी भी नंबर से अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर क्या आया, 0। 0 वर्क हुआ यहाँ पर, ठीक है, 0 वर्क हो रहा है। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये कब होता है, जब 90 डिग्री का एंगल होता है या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में, तब उस समय
जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। उसे एक थर्ड यहाँ पर फिगर दी गई है, तो फिगर सी से हम लोग समझेंगे कि ज़ीरो वर्क कब होता है। इस ग्लास को, ग्लास वही लिया गया है, उसे टेबल पर दोनों तरफ से नॉट को क्या किया है, छोड़ दिया है। दोनों इक्वल थ्रेड लिए गए हैं और दोनों तरफ से छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्लास फोर्स दोनों तरफ अप्लाई हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर दोनों तरफ अप्लाई हो रहा है। इसके वजह से इस ग्लास की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से क्या वर्क हो रहा है, यहाँ पर ज़ीरो वर्क हो रहा है। ये फिगर जो है वो ज़ीरो वर्क की फिगर है। अब हम थर्ड केस ले लेते हैं, केस नंबर 3। तो इसमें फिर लिखो आप अपना फॉर्मूला W = FS cos थीटा। अब फिर से यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू डालो। थीटा की वैल्यू सबसे पहले 180 है, वो लिख लो आप, cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी दी गई है, -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब किसी भी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन होने के कारण -FS आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनमें 180 का एंगल फॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से वर्क नेगेटिव होता है। तो इसके लिए फिगर भी हम समझेंगे। ग्लास में जो थ्रेड लगा हुआ है उस थ्रेड को क्या करना है, हमको एक साइड में छोड़ देना है। तो क्या होगा, जैसे फर्स्ट केस में हमने देखे ग्लास की एंड उस थ्रेड की डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जहाँ अप्लाई हो रहा है उसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ तो भी यहाँ पर रखा हुआ है बैरियर, जिसके वजह से ये अपोज हो रहा है। मतलब ग्लास तो जाना चाहता है लेकिन वहाँ पर कुछ तो भी ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, जिसके वजह से वो वहाँ पर अड़ गया है और वो आगे में नहीं जा रहा है। तो उसके वजह से वहाँ उसको अपोजिट फोर्स अपोज हो रहा है। इसका मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके वजह से यहाँ पर 180 का एंगल फॉर्म होता है। तो 180 का जहाँ एंगल फॉर्म होता है वहाँ पर नेगेटिव वर्क होता है, मतलब वर्क हो ही नहीं रहा है। इसके लिए आप एग्जाम्पल, ये नेगेटिव वर्क आप कैसे ध्यान में रखोगे, जैसे अगर आपको कुछ करने की इच्छा हो, मतलब जैसे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है और अगर आपको किसी ने बोला कि नहीं अभी ठंडी के दिन है आइसक्रीम नहीं खाना है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपके मन में नेगेटिव विचार आ जाएंगे। तो इसके वजह से नेगेटिविटी आपके मन में आ जाएंगी। मतलब आपको किसी ने अपोज किया, आपको कुछ करने की इच्छा थी और आपको किसी ने अपोज किया तो आप में नेगेटिविटी आ गई। तो इसीलिए जैसे इस ग्लास को भी इस साइड में जाना था लेकिन उसको किसी ने अपोज किया और वो वहीं पर रुक गया, मतलब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उस वक्त नेगेटिव वर्क होता है। तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क क्लियर हो चुका होगा और यहाँ पर जो कंक्लूजन आपको लिखना है वो आप इजीली लिख सकोगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी।